प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कोरोना के असर को कम करने की चुनौती। कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के अभियान के कुछ सार्थक नतीजे दिखना एक शुभ संकेत है। कोरोना संक्रमित लोगों की वृद्धि दर में गिरावट से भारत सही दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हालांकि अभी लंबी लड़ाई शेष है, क्योंकि 700 से अधिक जिलों में लगभग 350 ही ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। संक्रमण की दृष्टि से गंभीर खतरे वाले जिलों की अच्छी खासी संख्या के साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आदि की नाजुक हालत को देखते हुए अभी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इसी कारण सरकार ने लॉकडाउन का समय सीमा बढ़ा दिया है। यदि स्थितियां नियंत्रण में रही और लोगों ने संयम और अनुशासन का परिचय दिया, तो इसकी संभावना है कि इसके बाद भी एक बड़े हिस्से में लॉकडाउन समाप्त हो जाए। आज जब हर भारतीय लॉकडाउन की समाप्ति और कामकाज शुरू होने का इंतजार कर रहा है, तब इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि देश दुनिया पहले जैसी नहीं रह जाएगी। लोगों को शारीरिक दूरी का परिचय देने के साथ सेहत और सफाई के प्रति सतर्क रहना होगा। वास्तव में लोगों को अपना दैनिक व्यवहार और सामाजिक तौर तरीके बदलने होंगे। हम भारतीयों की जगह जगह थूकने की एक गंदी आदत है। पान, गुटखा आदि थूकने को लेकर तो पहले भी रोक टोक थी, अब इसे अपराध के दायरे में लाया गया है। ऐसा करना वक्त की ज़रूरत थी। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि कोरोना वायरस का प्रकोप भारतीयों की इस गंदी आदत को छोड़ने के लिए विवश करे। कोरोना वायरस के प्रकोप में कमी के बीच सरकार 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों में कामकाज की छूट देने जा रही है। कृषि, डेयरी, मछली पालन को तो पूरी छूट मिलने जा रही है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा कारोबारी और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों को भी कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। छूट के दायरे में स्वरोजगार के काम भी शामिल है और हाईवे पर ट्रकों का परिचालन भी। इस छूट के बाद भी हालात जल्द सामान्य होने वाले नहीं। कारोबार जगत को अभी सब्र करते हुए आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के सामान्य होने की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अभी रेल और हवाई सेवा तो बंद है। अन्य अनेक गतिविधियां भी पाबंदी के दायरे में रहेंगी। सीमित कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की तैयारी के बीच रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था का संकट टालने के लिए दूसरे पैकेज की घोषणा की है। उसने छोटे मझोले उद्यमों NBFC के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का प्रबंध किया है। बैंकों को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उसने NPA के प्रावधान भी बदले हैं। स्वाभाविक तौर पर इन कदमों का स्वागत हुआ है, लेकिन कारोबार जगत के लिए यह आवश्यक है कि वह संकट के बीच अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के कुछ नए तौर तरीके खोजे। उसे संकट के बीच सक्रिय होने के साथ साथ अपने खर्च नियंत्रण करने के उपाय करने होंगे। उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपने दूसरे आर्थिक पैकेज के साथ इसमें मददगार बनेगी। सरकार को इसकी चिंता करनी होगी कि निजी क्षेत्र के कारोबारी अपने कर्मचारियों को अप्रैल माह का वेतन कैसे दें। वह इससे अनभिज्ञ नहीं है हो सकती कि कुछ सेक्टर कोरोना के कहर से बुरी तरह प्रभावित हैं और उन्हें उबारने का काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। ऐसा करके ही वह लोगों को राहत दे सकेगी और साथ ही अर्थव्यवस्था पर कोरोना के असर को कम करने में सक्षम होगी। जहां भारत कोरोना के कहर को थामता दिख रहा है, वहीं दुनिया के तमाम देश अभी भी गहन संकट में दिख रहे हैं। अमेरिका की हालत दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है। न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा तो कोरोना के कहर के सामने असहाय से दिख रहे हैं। इसका कारण यही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समय रहते ठोस कदम उठाने से इनकार किया और अमेरिका समाज ने भी पर्याप्त सतर्कता बरतने की जरूरत नहीं समझी। राष्ट्रपति ट्रंप
अपनी गलती मानने के बजाय औरों पर दोष मढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पर निशाना साधते हुए उसे दी जाने वाली आर्थिक मदद रोकने का फैसला किया है। ध्यान रहे कि अमेरिका WHO के लिए सबसे बड़ा दानदाता देश है। इससे इनकार नहीं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना काम सही तरह नहीं किया और उसने चीन को हाँ में हाँ मिलाकर दुनिया को गहरे संकट में डाला। लेकिन यह समय इस संगठन को कमज़ोर करने की नहीं, बल्कि उसे सक्षम और जिम्मेदार बनाने के उपाय तलाशने की है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि चीन की लापरवाही और उसकी अपारदर्शी नीतियों के कारण आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के पीड़ित और आतंकित है। लेकिन यह भी सही है कि पहली ज़रूरत कोरोना के प्रकोप को थामने की है। कोरोना वायरस के विश्वव्यापी कहर के बीच यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि अगर भारत समय रहते चेत गया तो अमेरिका क्यों नहीं चेत सका। वास्तव में यह बात यूरोपीय देशों पर भी लागू होती है। आज अमेरिका की तरह ब्रिटेन और यूरोपीय समुदाय के देशों और खासकर इटली, स्पेन और फ्रांस का भी बुरा हाल है। चूँकि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले सभी देश कोरोना वायरस के कहर से दो चार हैं, इसलिए विश्व गंभीर आर्थिक मंदी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ से देखें तो इसकी जड़ में चीन ही है। इस पर हैरानी नहीं कि ट्रंप ने चीन के प्रति तेवर तीखे करते हुए इसे कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसकी जांच कराने की भी बात कही है कि आखिर कोरोना वायरस कैसे उपजा, या चमगादड़ या पैगोलिन के जरिए मानव शरीर में गया या फिर वुहान की जैविक प्रयोगशाला के जरिए। चूँकि इसे लेकर संशय बरकरार है, इसलिए विश्व समुदाय को इसके तह तक जाने के जतन करने ही होंगे कि यह वायरस कहां से निकला और किन कारणों से दुनिया भर में फैला। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी चीन के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। ऐसे सवाल उठने ही चाहिए। यदि इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय पहल होती है तो भारत को भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही जानकारी वाला लगा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।